चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के हम लोग बारे में पढ़ लिए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, यानी x प्लस आई वाई, ये जो हुआ वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका पढ़ेंगे कि पोलर फॉर्म क्या होता है। तो इसका पोलर फॉर्म r साइन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ठीक है, पोलर फॉर्म क्या हो गया? r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जिसमें r क्या है? तो हम लोग देखिए पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग को दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी कि रेडियस क्या है, r निकालना पड़ेगा और हमें निकालना पड़ेगा थीटा। ये थीटा कहाँ से आएगा और r कहाँ से आएगा? देखिए r इक्वल टू होता क्या है? r इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आप लोग को बताया हुआ है। मॉडुलस कैसे निकलता है? तो आपको बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए अंडर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को स्क्वायर कर लीजिए प्लस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर कर लीजिए, यानी वाई स्क्वायर, आई को नहीं करेंगे। ठीक है, यानी रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे समझ में? यहाँ पर हम लोग r निकाल लेंगे। अब थीटा के लिए थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे कि थीटा का मेजरमेंट कैसे होता है। तो थीटा के लिए आपको इसके बारे में जानना होगा, क्वाड्रेंट के बारे में। ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ। अब आपको क्वाड्रेंट के बारे में ज़्यादातर आपको सीखना है ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा इसके बारे में पूरी अच्छी तरह जानना है। यह जो होता है वह आपका 0 to 90 डिग्री, ये 90 to 180 डिग्री, यहाँ होता है 180 to 270। हाँ, 270 को कैसे लिखेंगे? 3π/2 कि 2π/3? 3π/2, और 3π/2 से 2π। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग सीखेंगे। हाँ, अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, ये आपका एंगल का मेजरमेंट आपको मालूम चल गया। इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, यानी प्लस प्लस, आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इसमें होता है माइनस प्लस, और इसमें होता है माइनस माइनस, और इस ब्लॉक में होता है प्लस माइनस। ये आप लोग को पता होगा क्योंकि ये पहले से आपको 9th-10th का क्लास में पढ़ाया गया है। उस देखिए, अब हम लोग निकालेंगे कि थीटा इक्वल टू कैसे निकलेगा। तो थीटा इक्वल टू होता क्या है? y बटा tan y बटा x। ठीक है, tan y बटा tan x। यार था से घबरा गया। देखिए, थीटा इक्वल टू होता है tan अल्फा, यानी y बटा x का मॉड। y बटा x का मॉड हो जाएगा। y बटा x का मॉड में इमेजिनरी ऑफ y बटा, इसको लिखेंगे इमेजिनरी ऑफ y बटा इमेजिनरी ऑफ, सॉरी यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है,
इमेजिनरी पार्ट को लिया जाएगा y में और x क्या हो जाएगा, रियल पार्ट। रियल पार्ट में आप लोग x ले लीजिएगा, ये आपका निकल जाएगा थीटा। अब थीटा निकलने के बाद आपको इस ब्लॉक में आपको चेक करना होगा कि वह थीटा माइनस होगा या प्लस होगा। देखिए फर्स्ट ब्लॉक में थीटा जो होगा वह आपका प्लस में लिया जाएगा, यानी जो आपका पाई के रूप में रहेगा, जो आपका रहेगा वही हो जाएगा। सेकंड ब्लॉक में थीटा को वैल्यू क्या कर देंगे, पाई माइनस थीटा, यानी इसमें हो जाता है पाई माइनस थीटा कर देते हैं। फर्स्ट ब्लॉक में जो आपका यहाँ थीटा का वैल्यू आएगा वही लिया जाएगा। सेकंड ब्लॉक में जब ले जाना है, यानी अगर आपका पोलर फॉर्म सेकंड ब्लॉक का पार्ट दे रहा है तो उसे पाई माइनस थीटा कर देंगे। थर्ड ब्लॉक में क्या करेंगे, थर्ड ब्लॉक में आपका हो जाएगा माइनस पाई माइनस थीटा, माइनस पाई माइनस थीटा। और फोर्थ ब्लॉक में माइनस पाई हो जाएगा। फोर्थ ब्लॉक में क्या होगा इसका, माइनस पाई बाई थीटा, थीटा पाई माइनस थीटा। फोर्थ ब्लॉक में हो जाएगा आपका माइनस थीटा, यानी यहां पर लिया जाएगा माइनस थीटा। समझ आ गया। ये थीटा का वैल्यू हम लोग कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, और ये थीटा का मान निकाल करके इस ब्लॉक के तहत आपका एंगल चेंज कर देंगे और वही एंगल आपको यहां पुट कर देना होगा। देखिए इसका दो कंडीशन और है। जब z इज प्योरली रियल नंबर है, यानी z का वैल्यू अगर दिया हुआ है सिर्फ 5 दिया हुआ है या सिर्फ 6 दिया हुआ है, प्योरली रियल नंबर है, यानी इमेजिनरी पार्ट आपका 0 हो गया, तब आपके पास कंडीशन क्या है कि z लाई ऑन द x एक्सिस, यानी z कहाँ होगा, x एक्सिस पर होगा। अगर 0 से बड़ा है तो थीटा इक्वल टू 0, अगर 0 से कम है तो थीटा इक्वल टू पाई। आप ये डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगर आपका z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी z का मान आपका दिया हुआ है 2i या i या 3i या -3i, उसमें अगर देखेंगे y 0 से बड़ा है तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, और अगर 0 से कम है तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। देखिए ये जितना भी आपको याद करने की नौबत आ रही है वह ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं पढ़े हुए हैं तब तक। जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जो थीटा निकालने का जो झमेला हो रहा है, जो दिक्कतें हो रही है, वो दिक्कतें नहीं आएगी। अभी थोड़ा सा आपको इस चैप्टर के लिए याद कर लेना होगा, आगे समझना। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर है तो पोलर फॉर्म में बदलने के लिए थीटा का मान आप सिर्फ x का वैल्यू चेक कर लेंगे। अगर 0 से बड़ा है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, अगर 0 से छोटा है थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि अगर मान लिया z इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो 2 क्या हो गया, प्योरली रियल नंबर हो गया। अब प्योरली रियल नंबर होने से इसको हम लोग फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, z इक्वल टू 2 प्लस i गुने 0 या 0i लिख सकते हैं, ठीक है ना, 0i लिख सकते हैं। अब यहां से आप लोग याद करेंगे r का मान क्या था, r कैसे निकला था, तो r निकाला था z का मॉड, तो यहां पर निकालेंगे z का मॉड। z का मॉड कैसे निकलेगा, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 0 यानी कि हो गया 2, यानी रेडियस कितना हो गया, 2 हो गया। थीटा के लिए आपको बताया गया था निकालने के लिए कि tan थीटा निकाला गया था, यहाँ पर निकाला जाएगा tan अल्फा, क्या बताया गया था, y बटा x का मॉड। लेकिन यह कंडीशन आप तब यूज करिएगा जब आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हो। ऐसा नहीं है कि इस पर लागू नहीं होगा, इस पर भी लागू हो जाएगा। y का मान कितना है 0, x का मान कितना है 2, यानी ये कितना हो गया आपका 0 हो गया। tan में 0 का वैल्यू कितने का होता है, 0 का मान कितने का होता है, tan में 0 का मान 0 डिग्री होता है।
इसलिए यहाँ पर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप ऐसे याद किए हुए हैं बना रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आपको प्योरली रियल नंबर का कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। प्योरली रियल नंबर है, अगर x का मान 0 से बड़ा है, जब x का मान 0 से बड़ा है तो थीटा का मान क्या हो गया, 0 डिग्री। अगर x का मान 0 से कम होता, यानी यहाँ पर निगेटिव अगर होता, तो थीटा का मान क्या हो जाता, पाई। यानी प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए आपको यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तब आपका यहाँ आ गया थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री। जैसे ही 0 डिग्री हो गया तब पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पोलर फॉर्म cos r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। r का मान कितना है, 2 cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री। ये आपका हो गया पोलर फॉर्म। आगे समझ में, चलिए उतार लीजिए। जैसे देखिए अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, z इक्वल टू माइनस या प्लस 2y लेते हैं। ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। आपको बताए थे कि जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों रहेगा तब हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन क्या है, प्योरली रियल नंबर है। जब रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो ये प्योरली रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो प्योरली रियल नंबर। अब इसको हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या निकाला जाता है, r निकाला जाता है। r क्या होता है, z का मॉड। अभी बताए हैं मॉड के बारे में, अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर, तो रियल पार्ट इसका 0 है, इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2 हो गया ना, 2 है। अब आपको यहाँ पर थीटा निकालने के लिए आप लोग को बताए थे कि अगर आपका प्योरली रियल हो या प्योरली इमेजिनरी हो तो आपको tan थीटा इक्वल टू वाई बटा एक्स का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। सिंपल से ये देखना है कि y का वैल्यू क्या है, y जो है 0 से अगर बड़ा होगा तो थीटा का मान क्या होगा, π/2। y का मान कितना है, 2 है, y का मान क्या है, 2 है जो 0 से बड़ा है, इसलिए थीटा का मान क्या हो गया, π/2। जब थीटा निकल जाए और r निकल जाए तो हम लोग इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, यानी 2i इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। r का मान क्या निकला हुआ है, 2 निकला हुआ है, कॉस थीटा का मान π/2 प्लस आई साइन π/2। ये जो हो गया आपका 2i का पोलर फॉर्म हो गया, ठीक है। देखिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल टू -1 माइनस √3i। ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये प्योर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना। अब इसमें आप लोग निकालेंगे, सबसे पहले r निकालेंगे। r क्या होता है, z का मॉड होता है। z का मॉडुलस कैसे निकलेगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर, क्लियर है ना। यानी x पार्ट का होल स्क्वायर, y पार्ट का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा 1 + 3 यानी 4। इसका भी रेडियस कितना आ गया, 2 आ गया। रेडियस निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एंगल के बारे में निकालेंगे। तो क्या होता था, tan अल्फा। यहाँ पर डायरेक्ट ना प्योरली रियल नंबर है ना प्योरली इमेजिनरी है, तो डायरेक्ट हम लोग एंगल का मान नहीं निकालेंगे। हम लोग पहले निकालेंगे tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/x का मॉड। मॉड यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है, निगेटिव साइन को नहीं लिया जाएगा, पॉजिटिव कर दिया जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू कितना है, -√3, x का वैल्यू कितना है, -1, आपका क्या हो गया √3, यानी tan अल्फा इक्वल टू √3। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, tan कितना का मान है ये, tan में √3 का वैल्यू कितने का है, 60 डिग्री का, π/2
3 का, यानी अल्फा इक्वल टू हो गया पाई बाई 3। अब देखिए हम लोग यहाँ पर थीटा का मान अभी नहीं निकला है, ये हम लोग अभी अल्फा का मान निकाले हैं। अब हम लोग निकालेंगे आर्गुमेंट, निकालेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी कि अल्फा इक्वल टू, हम लोग ध्यान दिए थे कि ये कौन सा ब्लॉक में है। देखिए जेड जो है वह आपका -1 और -√3 है, -1 और -√3, यानी माइनस माइनस कौन सा ब्लॉक में था, थर्ड क्वाड्रेंट में था। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, माइनस पाई माइनस थीटा, यानी माइनस पाई माइनस अल्फा बोल सकते हैं, यानी माइनस पाई माइनस अल्फा। ठीक है, यहां पर आप करेंगे माइनस पाई माइनस अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, पाई बाई 3 हो गया। पाई बाई 3 ले लेंगे, यहाँ हो गया -2 पाई बाई 3, यानी कि -2 पाई बाई 3, ये हो गया आपका थीटा का वैल्यू। आगे समझना, पहले हम लोग अल्फा का मान tan थीटा से निकाल लेंगे, उसके हिसाब से ये क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको साइन दे देंगे। अब ये जो निकल गया वो आपका हो गया थीटा, और इस थीटा का मान और इस रेडियस के मान के हिसाब से पोलर फॉर्म में लिख देंगे। क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आगे होता है आर, तो 2 कॉस -2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन -2 पाई बाई 3, यानी थीटा का मान जिस तरह से रहेगा आप वहां पर उसी तरह से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे।